नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। और इनसे मेरा सवाल है कि 2022 का आगाज हो चुका है, राजनीति में भी लोग काफी सक्रिय हो गए हैं। आप आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का क्या रणनीति रहेगा और किस तरह की भूमिका आप लोगों का है नया साल में? देखिए, नए साल में सभी को बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग सभी मिलकर इस साल हम लोग एक जनसभा हर जगह ये करेंगे और यहाँ तक कि ये जनसभा प्रखंड स्तर तक होगी। और इस सभा में ये हम लोग समझाएंगे लोगों को कि जाति आधारित जब आप वोटिंग करते हैं कि मेरे जात के लोग हैं, हम उनको मतदान करें, इस तरह का जो आप कर रहे हैं, इससे इसका बुरा परिणाम आपके भविष्य को का ही नुकसान हो रहा है। आप जो आज अशिक्षा है, जो आज बेरोजगारी है, जो भी आज परिस्थितियां हैं, ये सब के मूल कारण में सबसे बड़ा कारण है कि जो आप जाति आधार पर अपने नेता को वोट करते हैं, यही मूल कारण है इस देश के और इस राज्य के पिछड़ेपन का, विशेषकर बिहार और यूपी का। आप जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के लोगों को जागरूक करेंगे, जनसभा करेंगे, ठीक बात है। लेकिन जातीय जनगणना पे आप देख रहे हैं कि अब सरकार भी चुप हो गई है, लोग इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, तो फिर जातीय जनगणना क्यों? नहीं, हमने जाति जनगणना के विषय में नहीं कहा है। हमने कहा है कि जाति आधारित वोट, जो जाति आधारित वोट जो पार्टियां ले रही हैं कि हम तुम्हारे जाति के हैं और इसलिए हम तुम्हारे नेता हैं, इसलिए हमको वोट करो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जातीय जनगणना की बात तो अभी हो गया, आज का हमने समाचार देखा है जिसमें कहा गया जाति आधारित जनगणना अब 31 में टाल मटोल की नीति हो रही है। 31 में होगा क्योंकि रिजल्ट आते आते जनगणना का 27 हो जाएगा। 4 साल के लिए क्या इसकी जरूरत है, वो आज हमने न्यूज में देखा है। लेकिन सवाल हम लोग इस विषय पर नहीं, हम लोग इस विषय पर जनसभा बुला करके लोगों से संपर्क करके जागरूक कर रहे हैं कि आप जाति के आधार पर वोटिंग नहीं करें। मेरे जाति की राजनीति नहीं करें। जाति की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति तो लोग करवे करेंगे। वोटर को सजग करना है कि आप जब जाति आधारित जो राजनीति कर रहे हैं उनसे आपको ये दूर भागना होगा और आपको ऐसे लोगों को वोट करना होगा जो जाति आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब जाति आधारित राजनीति करने वाले लोग बहुत इत्मीनान से बैठते हैं कि मेरा जात हमको वोट देगा ही, जब जाप वोट देगा तो हमको विकास करने की जरूरत क्या है। वो तो गिनती है कि प्रतिशत है, कितना प्रतिशत इस मेरी जाति का है और वो वोट हमको मिल रहा है। अरे भाई, आपका प्रतिशत, आपकी जाति आपको वोट कर देगी आपके जात के नाम पर, और काम के नाम पर वाले लोग कहाँ। तब तो अगर ये देखा जाए तो जब समाज का कोई जाति की संख्या अगर इतनी हो जाए कि उसको कभी वोट कम आएगा ही नहीं, तो सब दिन सत्ता में तो वही रहेगी। बिल्कुल। इसलिए मेरा कहना है कि आपको जितने वोटर हैं और नए युवक युवतियां, आप ये देख ले जिनके हाथ में अब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल आ गया है, ये इस समय में आप जान लें कि वो लोग जाति आधारित राजनीति से दूर होना चाहते हैं कि किसी विशेष जात, हम जिस जात के हैं हम उसी जात के लोग को वोट देंगे। इसका नुकसान वोटरों को ही हो रहा है, पॉलिटिशियन को तो इसका फायदा हो रहा है क्योंकि उसको मेहनत कम करना पड़ता है और उस समाज के लोग का वोट उपा लेते हैं। लेकिन जब उनको विकास के मुद्दे पर काम करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर काम करना पड़ेगा, जब वो देखेंगे कि नहीं अब वोट हमको जब भी मिलेगा तो विकास के मुद्दे पर मिलेगा, काम के मुद्दे पर मिलेगा, तब जाके राजनीतिज्ञ लोग काम आधारित जितनी भी राजनीति है वो करेंगे, विकास आधारित जो राजनीति है वो करेंगे। न कि वो इत्मीनान से बैठेंगे कि मेरा जात का प्रतिशत इतना है और इसको जोड़ करके इतना हो गया, कुल इतना हो गया, हमको काम करने की जरूरत क्या है, इतना तो मेरा गारंटेड है। क्योंकि जो वोटर है वो तो समझ नहीं रहे,
लेकिन विद्यापति चंद्रवंशी जी, आप जिस जाति की बात कर रहे हैं, तो बिहार में अधिकांशतः जाति की ही राजनीति होती है, तो आपके पास तो चुनौती बहुत है, कैसे आप उस चेन को तोड़ पाएंगे? यही तो सबसे बड़ी बात है कि इस चुनौती को आम जनता पार्टी राष्ट्र ने संकल्प के रूप में लिया है हम्म, कि बिहार और यूपी जैसे जगहों में जहां की जातीय आधारित राजनीति हो, इसी को तोड़ने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने संकल्प के रूप में इस चुनौती को लिया है और इस पर काम कर रही है। और भविष्य में जो चुनाव होगा उसमें हम लोग वोटरों के घर तक जा जा के समझाएंगे कि आपको इसका क्या नुकसान है। जातीय जनगणना का आप मुद्दा उठाएं और आपने उसको आपने कहा कि हम सबसे पहले मार्च भी उस चीज़ को लेकर के निकाले थे, लेकिन अब वो मुद्दा धीरे धीरे शांत हो गया है। क्या चंद्रवंशी जी अब आगे आप जातीय जनगणना पे जो है क्या स्टैंड लेंगे या फिर क्या कुछ करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना अपने स्टेट लेवल पर कराएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, स्टेट लेवल पर आप करा लें, लेकिन जो पैसा इसमें जो राशि खर्च होगी वो राशि केंद्र सरकार बिहार को उतनी राशि दे दे, जिससे बिहार के विकास का जो पैसा है वो जातिगत जनगणना में नहीं लगे। ये हम लोग का कहना है कि अगर केंद्र सरकार अगर जनगणना होती है, चूँकि ये टाल-मटोल की नीति चल रही है, अगर जनगणना होती है और बिहार के मुख्यमंत्री इसको कराते हैं और बिहार का पैसा खर्च करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि केंद्र का पैसा खर्च हो और केंद्र सरकार इस राशि बिहार को उपलब्ध करावे राशि को, और अगर नहीं कराएगी तो हम लोग इसके लिए जाकर के संसद भवन का घेराव करेंगे। आपको नहीं लगता है कि मांझी और सहनी के ने जो बयान दिए हैं उससे सरकार का टेंशन जो है वो बढ़ रही है? और कैसे इसको देख रहे हैं, जीतन मांझी और मुकेश सहनी के उनको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि इस गठबंधन की सवाल है, ये गठबंधन जातीय गठबंधन है और जिसमें कि जो जातियां हैं उसका गठबंधन ये किया गया है और यही जातीय आधार पर आज बिहार सरकार जो भी काम कर रही है, इस जातीय आधार को दिखा करके कि मेरे पास जाति का आधार है और हम अलग थलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये होने वाला नहीं है। ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मुकेश सहनी अलग हो जाएंगे तो जनता अलग हो जाएगी, नहीं। मांझी जी अगर छोड़ देंगे तो अलग हो जाएगी, ऐसी नहीं है। एक ये बन गया है एक स्ट्रॉन्ग एक डेवलपमेंट की दिशा में जो जनता सोच रही है और मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं आज समाज सुधार का काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए जनता ये छोटे-मोटे बहकावे में आकर के मुकेश सहनी जी के साथ चली जाएगी और ये इनके जीतन राम मांझी जी के साथ चली जाएगी, ऐसा कुछ होने वाली नहीं है। ये लोग भी नासमझ नहीं है, ये लोग भी इस बात को समझते हैं, इसलिए ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, जहाँ तक मेरी समझ है। समाज सुधार अभियान को भी आपने कहा कि बहुत ही अच्छा एक, हाँ, कैसे देख रहे हैं? ये समाज सुधार अभियान माननीय मुख्यमंत्री का एक बहुत अच्छा ये है पहल है। हाँ, और ये पहल इस शुरुआती दौर से होना चाहिए था और इसमें इसका परिणाम मेरा पूरा भरोसा है कि इसका परिणाम ज़रूर अच्छा आएगा। नीरा का भी आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान के दौरान नीरा बनाने पर जोर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उसमें जो खर्च है, हम 1 लाख रुपए तक के हम पैसे भी देने के लिए तैयार हैं और नीरा को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो नीरा के विषय में कहा है, ये औद्योगिक बातों से रिश्ता रखता है कि उनका ये सोचना है कि ये जो उस पेड़ का जो रस है, जो नीरा के रूप में हम प्राप्त करते हैं, महुआ का? नहीं, वो ताड़ के वृक्ष से और खजूर के वृक्ष से नीरा का प्राप्त होता है। तो ये जो रस है, ये रस को यदि हम प्रोसेसिंग करके ये एक उद्योग का रूप लेगा, इसलिए और इसमें शराब का कोई नशा का कोई अंश भी नहीं रहेगा, चूँकि फॉर्मेशन होने के बाद ही नशा होता है, में परिवर्तित होता है, वो ताड़ी के रूप में होता है, लेकिन जब तक फॉर्मेशन नहीं होता तब तक वो नीरा के रूप में रहता है। तो ये औद्योगिक बातें हैं जिससे कि उद्योग में विकास होगा और ऐसे तबके के लोग जो नीचे स्तर पर हैं, जो ताड़ी उतारने का काम करते हैं, जो इस तरह काम करते हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा और ये स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और इससे उद्योग का भी विकास होगा। इसलिए उनका ये कार्य सराहनीय है, इसकी मैं सराहना करता हूँ।